देखो क्लास 12 मैथ्स न्यू पैटर्न 2025-26 सत्र जो सेशन बोलते हैं, इसका जो है हम फर्स्ट गणित करा रहे हैं आपको। पहले मैं फर्स्ट गणित करा चुका हूँ, लेकिन फिर दोबारा से नए सत्र से और जो फर्स्ट के बाद हम सेकंड फिर पढ़ाएंगे। तो देखो न्यू पैटर्न 2025-26 वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। पहले हम संबंध के विषय में बताएंगे कि क्या संबंध क्या होता है, उसका कंसेप्ट बताएंगे, अवधारणा बताएंगे। तो देखो चैप्टर 1 संबंध और फलन का चैप्टर है तुम्हारा। इसमें पहले मैं संबंध के विषय में बता रहा हूं कि देखो नंबर 1 संबंध की अवधारणा। अवधारणा का मतलब होता है कंसेप्ट, यानी कंसेप्ट ऑफ ए रिलेशन। रिलेशन माने संबंध। अब संबंध है क्या? संबंध जो है वह नियम है अथवा कथन है, जिसके द्वारा यानी जो है नियम और कथन के द्वारा दो वस्तुएं या दो संख्याएं या दो व्यक्ति परस्पर एक दूसरे से देखो एक संबंध को, देखो दो व्यक्ति परस्पर एक दूसरे से जुड़े अथवा संबंध होते हैं, यानी कनेक्टेड होते हैं। तो एक संबंध को व्यक्त करता है, क्या करता है? नियम, कथन। अब देखो यह यदि कथन आर के द्वारा एक वस्तु एक्स, कोई वस्तु मान ली मैंने एक्स, दूसरी वस्तु वाई से जुड़ी हुई अथवा संबंध है, किसके द्वारा? कथन आर के द्वारा। कथन तो हम कहते हैं कि हम मुंह से बोलेंगे कि एक्स आर के द्वारा वाई से संबंध है। अब इंग्लिश में बोलेंगे एक्स इज आर रिलेटेड टू वाई, यानी एक्स वाई से संबंध है आर द्वारा। इस तथ्य को प्रतीकात्मक भाषा से इस तरह से डिनोट कर देते हैं, एक्स आर वाई। आर क्या है? रिलेशन, यानी एक्स जो है वाई से संबंध रखता है, कोई नियम है। संबंध में पहले बताया नियम अथवा कोई कथन। तो इस तरह से हम डिनोट करके लिख करके और निरूपित किया जाता है। अब है तुम्हारा, ये जितने भी संबंध होते हैं वो ऑर्डर पेयरों का समुच्चय होता है। ऑर्डर पेयरों का क्या होता है? समुच्चय होता है, ऑर्डर पेयर होती है उसमें। तो देखो नंबर 2 क्रमित युग्मों के रूप में संबंध का निरूपण, यानी ऑर्डर पेयर के रूप में, जो तो आप जो कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं। अब इंग्लिश में बोलेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशन इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर पेयर्स। देखो इंग्लिश का भी ये ध्यान रखो और हिंदी का भी, क्योंकि आगे चल के बीएससी करेंगे इंटर के बाद या कोई आईआईटी करेंगे तो उसमें इंग्लिश में ही होता है, इंग्लिश मीडियम में होता है। तो इसलिए इंग्लिश वर्डों का विशेष ध्यान रखें। यदि आर के द्वारा एक वस्तु एक्स दूसरी वस्तु वाई से जुड़ी हुई किसके द्वारा? आर के द्वारा, यानी नियम कथन के द्वारा संबंध है, तो पहली वस्तु एक्स को पहला घटक, भाई ऑर्डर पेयर में हर एक ऑर्डर पेयर में दो घटक होते हैं, पहला घटक और दूसरा घटक। तो देखो ऑर्डर पेयर इस तरह से ही तो होता है। देखो इस तरह से ऑर्डर पेयर होता है। तो ये पहला घटक और ये दूसरा घटक, यानी ए बी से संबंध है, ए का बी से संबंध है। तो इसी तरह से ये जो है जुड़ी हुई है, तो पहली वस्तु एक्स को पहला घटक
तथा दूसरी वस्तु y को दूसरा घटक लेकर इनके संबंधन को यानी इनके संबंध को क्रमित युग्म x, y द्वारा निरूपित कर दिया जाता है। अब है इसी प्रकार अन्य के लिए, इसी प्रकार अन्य भिन्न भिन्न वस्तुओं के लिए, इसी प्रकार कथन R के द्वारा जो अन्य, इनको छोड़कर के कोई अन्य भिन्न भिन्न दो वस्तुएं परस्पर जुड़ी हुई हाँ, तो उनके संबंधों को भी ऑर्डर पेयर्स के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब देखो, यह है तुम्हारा को भी क्रमित युग्मों द्वारा निरूपित किया जा सकता है। अब इसको जो है हम किसके रूप में लिखेंगे? हम कौन सा रूप है? समुच्चय निर्माण रूप। आर क्या है? ऑर्डर पेयरों का समुच्चय है। आर क्या है? ऑर्डर पेयरों का समुच्चय है। अब ये जो है समुच्चय को जो निरूपित किया है समुच्चय निर्माण रूप से किया है, या गुण विधि, इसको बोलते हैं गुण विधि से व्यक्त किया जाता है। अतः कोई संबंध आर उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है जिनके पहले घटक दूसरे घटक से कथन आर के द्वारा जुड़े हुए या कनेक्टेड होते हैं। अब आता है नंबर 3। ये तो हो गया क्रमित युग्मों के रूप में संबंध का निरूपण। अब आता है नंबर 3, एक समुच्चय से दूसरे समुच्चय में संबंध। एक समुच्चय से दूसरे समुच्चय में संबंध, इसका क्या मतलब है? अब समझो, माना ए और बी कोई दो समुच्चय हैं, हमने मान लिया दो समुच्चय हैं। चूंकि समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई संबंध आर, ए और बी के जो एलिमेंट है उनसे जो संबंध है, संबंध आर उन सभी क्रमित युग्मों x, y का समुच्चय होता है जिनके पहले घटक जो है ए के होंगे, यानी वो x मान लिया हमने, x बिलोंग टू ए का कोई एलिमेंट है। कथन आर के द्वारा दूसरे घटक y बिलोंग टू बी, एंड दूसरा घटक b का होना चाहिए, से जुड़े हुए होते हैं, तो हम इस तरह से समुच्चय के रूप में R को निरूपित करते हैं। R बराबर x, y such that x is R related to y, जबकि क्या कि पहला घटक A का है और दूसरा घटक B का है। अब परंतु अब देखो, अब क्या करेंगे कि अब गुणन समुच्चय पर हम विचार व्यक्त करेंगे। गुणन समुच्चय जो है तुमने जो है कार्तीय गुणन, दो समुच्चयों का गुणा जो तुम कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं। अब गुणन समुच्चय A क्रॉस B यानी A गुणा B पर हम विचार करें। हम क्या करें? विचार। हम विचार करें A क्रॉस B पर जो समस्त क्रमित युग्मों, जो समस्त क्रमित युग्मों यानी ऑर्डर पेयर्स x, y यानी इस रूप में का समुच्चय होता है, यानी ऑर्डर पेयर के रूप में समुच्चय होता है, जबकि x बिलोंग टू a और y बिलोंग टू b। ये कंडीशन है। परंतु a से b में संबंध r को व्यक्त करने वाले समुच्चय में केवल वही क्रमित युग्म विद्यमान होंगे जिनके, देखो मैंने पहले जिनके तो मैं बता चुका हूं, जिनके पहले घटक यानी x बिलोंग टू a कथन r के द्वारा दूसरे घटक जो b में बिलोंग करते हैं से जुड़े हुए। अतः a से b में संबंध को व्यक्त करने वाला समुच्चय r गुणन समुच्चय A क्रॉस B का उप समुच्चय होगा या होता है, अर्थात R इज सबसेट ऑफ A गुणा B।
अब देखो हम बता रहे हैं 4.4 है ये संबंध आर का प्रांत और परिसर, यानी संबंध का परिसर और रेंज क्या होती है। यानी अब देखो ये जो है बिंदु चौथा स्टेप है। अब चौथे स्टेप में क्या है, संबंध आर का प्रांत और परिसर। प्रांत का मतलब होता है डोमेन और परिसर का मतलब होता है रेंज। संबंध आर का डोमेन और जो है रेंज किसे कहते हैं। अब देखो मान लिया हमने कि समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई संबंध आर है, यानी ऑर्डर पेयरों का समुच्चय है। तो अब देखो ये संबंध आर को व्यक्त ये है तुम्हारा माना समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक संबंध आर है, ये हमने मान लिया ये। तब आर बराबर यानी रिलेशन, मैंने पहले ही बताया कि ऑर्डर पेयरों का समुच्चय होता है। ये ऑर्डर पेयर है और जो है ये ऑर्डर पेयर किस तरह के आएंगे कि x का संबंध y से हो, जबकि x ए में बिलोंग करे और y जो है बी में बिलोंग करे। तो क्या होगा, व्यक्त करे यानी y में बिलोंग कर, y जो है बी में बिलोंग करे। अब नंबर 1 प्रांत डोमेन किसे कहते हैं। अब देखो संबंध आर को व्यक्त करने वाले क्रमितीय युग्म यानी ऑर्डर पेयर्स x, y यानी इस रूप में के सभी पहले घटकों यानी पहले घटक जो ए में बिलोंग करते हो का समुच्चय संबंध आर का डोमेन कहलाता है। अर्थात डोमेन बराबर क्या होता है, पहले घटकों का समुच्चय। और ये जो है मैंने ये कथन जो है यहाँ से यहाँ तक हिंदी में लिख दिया है और ये जो है समुच्चय निर्माण रूप में लिख दिया है। देखो x इज सच दैट x बिलोंग टू ए, x क्या है, पहला घटक है, जबकि x, y यानी ये पहला घटक ए का और जो है दूसरा घटक बी का जो आर में बिलोंग करे यानी आर को रिलेटेड करे। अब है तुम्हारा सेकंड नंबर है पर्सन, रेंज इसको बोलते हैं इंग्लिश में रेंज। संबंध आर को व्यक्त करने वाले क्रमितीय युग्म यानी ऑर्डर पेयर्स x, y इस रूप में के सभी घटकों y बिलोंग्स टू b का समुच्चय जो होता है वो संबंध आर का परिसर कहलाता है। अब देखो मैंने दोबारा लिख दिया है, अर्थात इसका पूरे का निचोड़, अर्थात परिसर बराबर दूसरे घटकों का समुच्चय और ये समुच्चय निर्माण रूप में लिख दिया है। तो देखो y इज सच दैट y बिलोंग्स टू b, जबकि x, y इस तरह का जो ऑर्डर पेयर है वो बिलोंग आर में करे। देखो मान लीजिए यह कोई तुम्हारा समुच्चय ए है और जो है ये तुम्हारा समुच्चय बी है। अब इसमें मान लीजिए ए, बी, सी, डी, ई, इसमें मान लीजिए 1, 2, 3, 4। अब इसका संबंध जो है इससे है, इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे। अब इसमें जो है तुम्हारा रेंज क्या, अब इसके ऑर्डर पेयर बनेंगे यानी आर बराबर हो जाएगा, ये जो है संबंध है कोई आर, तो इससे जो बनेगा ऑर्डर पेयर बनेंगे तो A1, B2, C3, अब ये कोई इस तरह का कोई रिलेशन है
तो अब देखो ये जो है तुम्हारा डोमेन हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा तुम्हारा एक ए बी सी। डोमेन क्या है? समुच्चय। अब रेंज, रेंज भी समुच्चय है। तो इसमें पहले घटक लिए गए हैं, इस ऑर्डर पेयर जो दिए हुए हैं आर में, इसके पहले घटक जो होते हैं, जो उनसे समुच्चय बनेगा, उसको हम डोमेन कहते हैं। अब रेंज, रेंज बराबर, अब देखो रेंज क्या है? दूसरे घटकों का समुच्चय। दूसरे घटक क्या है? 1 2 3, 1 2 3, ये तुम्हारा रेंज हो गया। क्या हो गया? रेंज। यही मैंने तुम्हारे लिए बताया है। और इनको जो है नोट्स बनाओ, इनके क्या बनाओ? नोट्स बनाओ, और इनको बार बार चिंतन करो, मनन करो, अपने आप तुम्हें समझ में आ जाएगा।